ओम शांति। वायरलेस माइक भी ला दीजिए। व्हाट्सएप से क्लास करने वाले कोई बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है उनको? अगर नहीं आ रही हो तो बता देवें। ठीक है। दो बातें जो अभी टच हुई। पहला, बाबा या कहें बाप दादा से मिलने वाली जो प्राप्तियां हैं वो हमेशा ड्रामा में नाम से पहले लगती हैं ज़्यादातर, और रावण से होने वाली अप्राप्तियां रूपी प्राप्तियां जो हैं तो वास्तव में अप्राप्ति लेकिन लगती प्राप्ति हैं, वो लगती हैं नाम के बाद। जैसे लक्ष्मी नारायण, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दो शब्द चलते हैं ना हिंदी में, उपसर्ग और प्रत्यय, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो उपसर्ग माना जो नाम से पहले जुड़ के वैल्यू बताते हैं, और प्रत्यय माना जो नाम के बाद में जुड़ के वैल्यू बताते हैं। तो रावण की वैल्यूज मोस्टली नाम के बाद जुड़ती हैं। जैसे सतयुग त्रेता के जो राजाएं होंगे उन्हों की जितनी भी प्रशंसाएं हैं या उपमाएं हैं वो उनके नाम से पहले लगेंगी, और द्वापर के बाद के जो राजाएं हैं उनकी प्रशंसाएं मोस्टली नाम के बाद, मतलब पीछे का नाम बड़ा होता है, सतयुग में आगे का नाम होगा। विक्रमादित्य वो लास्ट रहे जो ब्रह्मा बाप के एक जन्म बताते, और उसके बाद जितने भी राजाएं आए, तो नाम के बाद सरनेम का चलन जो है वो द्वापर के बाद बढ़ा। सतयुग त्रेता में सरनेम का चलन नहीं है, द्वापर के बाद से सरनेम का चलन है कि नाम के पीछे क्या लगा है। कुल, जाति, भेद, भाव, ये सब चीज़ें नाम के बाद लगना शुरू हुई द्वापर। हाँ, ये सब नाम के बाद लगना शुरू हुए। हाँ, और नाम के पीछे सरनेम लगाए और नाम के पीछे ही जीने लग गए, तो जीवन नाम के पीछे हो गया। सतयुग में जीवन नाम से आगे है, वहाँ नाम केवल काम के लिए है, मुख्य जो आत्मा है वो है। दूसरा, इसी अनादि ड्रामा के गुह्य राजों में हमने पॉइंट समझा है कि संपूर्ण आत्मा अधिक समय तक पार्ट नहीं बजा सकती।
आवाज आ रही ना? उसको, उसकी संपूर्णता उसको अलाउ नहीं करेगी, वो जल्दी ही ड्रामा से फ्री हो जाएगा। तो इसका कारण क्यों है ऐसा? इसके कई कारण, जिनमें से एक प्रमुख कारण समझ में आया कि कोई भी आत्मा जो कंप्लीट है और जो 100% कंप्लीट हो गई है, वो दूसरी आत्माओं को भी उनके पुरुषार्थ से ज्यादा संपूर्ण बनाना शुरू कर देगी। इतना वो मेहनत भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके संपर्क में आने से वो जागने लग जाएंगे बिना अपनी मेहनत किए। वो जो एक खुद से मेहनत करके उस सीढ़ी को चढ़ते, वो मेहनत वो नहीं कर पाएंगे। अगर संपूर्ण आत्मा ज्यादा समय, लंबे समय तक टिके, उसके सहयोग के कारण, उसके प्रकंपन के कारण, कोई आत्मा खुद में भी अभी कुछ अनकंप्लीट रही है, तो दूसरी आत्माएं उसके संग में अल्पकाल का परिवर्तन पाएंगी, लेकिन सदाकाल का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर संपूर्ण आत्मा मीन्स जो 100% है, अगर वो रुकी हुई है, तो उसके संपर्क में जो आएगा उसके अंदर भी परिवर्तन कैसा आएगा? वो सदा काल का परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए अगर आप शिव बाबा को भी देखो, तो वो कभी भी अपनी 100% पावर लेके ब्रह्मा तन में या दादी गुलजार के तन में नहीं आते, लेकिन कुछ कम अपने को करके आते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि मुझे घर में याद करो, क्योंकि अगर 100% कंप्लीट आत्मा ड्रामा में रहेगी, तो ड्रामा का जो नेचुरल लॉ है पुरुषार्थ का, वही बिगड़ जाएगा। इसलिए संपूर्ण आत्मा ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुकती। बारहवां पॉइंट, इस विराट फिल्म का कायदा है कि संपूर्ण बनी हुई वस्तु कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकती। कर्म क्षेत्र शब्द में निहित है कि जहां काम चल रहा है, और 100% संपूर्णता का मतलब है काम पूरा हो चुका। तो जहां काम पूरा हो चुका, वहां ऐसी चीज क्या करेगी जिसमें काम अधूरा ही नहीं? क्योंकि वहां वही चीज रह सकती है जो अभी बाकी है। जिसमें कुछ बाकी नहीं है, वो ड्रामा में भी फिर नहीं टिक सकता। इसलिए यज्ञ पिता भी संपूर्ण बनने के बाद इस कर्म क्षेत्र पर ज्यादा समय नहीं रह सकता। बहुत समय से अपने में ताकत भरकर जब अंत में संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब उनका प्रभाव निकलता है। ये भी कहानी का एक लॉ है कि अगर कोई आत्मा जब तक अपनी संपूर्णता के नजदीक नहीं है, तब तक उसे कोई भी आत्मा बहुत सहज पहचान नहीं सकती। लेकिन कोई आत्मा जब अपनी संपूर्णता के नजदीक है, तो अयोग्य भी उसको पहचान लेगा। प्रसंग आता है रामायण में भी कि मैं संजीवनी बूटी को पहचानूंगा कैसे? तो उसको सुषैण वैद्य कहते हैं कि वो चमकती होगी। तो कैसे पहचान होती है? जो चीज चमकती है, संपूर्ण चीज चमकती है। चमक माना कशिश, आत्मिक खींच, ऐसी अट्रैक्शन जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो उसमें होगी। अकारणे उसकी तरफ आकर्षण होगा आत्माओं का। और ड्रामा चाहता है, और बाबा भी चाहता है, कि ये तो चीज की अपनी विशेषता हुई कि उसने आपकी ओर खींचा। लेकिन ड्रामा और बाप दादा चाहते हैं कि हर आत्मा अपनी बुद्धि का जजमेंट लेकर उसकी तरफ आकर्षण में आए, ना कि आप ही उसकी अपनी विशेषता के कारण आकर्षण में जाए, ताकि हर आत्मा का अपना डिसीजन हो। ये बैलेंस आवश्यक है कि इस ड्रामा में हमेशा 33 करोड़ आत्माएं ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने अपना निर्णय लिया और निर्णय लेकर कहानी को छोड़ा। 33 करोड़ आत्माएं माना वो आत्माएं जिन्होंने
अपने पूरे 5000 वर्ष के पाठ में कम से कम एक बार खुद ब खुद अपने बलबूते डिसीजन लिया। बाकी इन 33 करोड़ आत्माओं के अलावा जो भी हैं, बाबा एक शब्द यूज करते हैं, बाई प्लॉट। बाई प्लॉट माना वो आत्मा अपने पूरे जीवन में उन्हें लगेगा कि वो डिसीजन ले रहे हैं, पर वास्तव में वो कभी डिसीजन ले नहीं रहे हैं, वो ड्रामा अनुसार ही चल रहे हैं। कुछ आत्माओं के अनुसार ड्रामा चलता है और कुछ मेजॉरिटी आत्माएं ड्रामा अनुसार चलती हैं। गहराई है, गहराई है। मम्मा बाबा के अनुसार ड्रामा चल रहा है, हम ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं, ड्रामा अनुसार न चलने का। और मेजॉरिटी आत्माएं ड्रामा अनुसार ही चल रही हैं और चलेंगी। वो घर भी जाएंगी ड्रामा अनुसार, हम घर जाएंगे डिसीजन लेके कि अब घर जाना है, ये हमारा डिसीजन होगा। कि चॉइस होगी कि अभी थोड़ा और रुक सकते थे, लेकिन हम निर्णय लेंगे कि नहीं रुकना, अब घर जाना है। तो परमात्मा हमारा पिता, यज्ञ पिता, यज्ञ माता, और ये ड्रामा हमसे चाहता है कि हम डिसीजन लें। ये खेल चलता रहे पर हम डिसीजन लें कि नहीं, हमको अब जाना है। जैसे माता पिता चाहते हैं बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, सहारा ना देना पड़े, ये खेल भी यही चाहता है कि हम निर्णय लें कि अब इस खेल में और नहीं रहना है। तो ड्रामा अनुसार बहुत चले हो, अब ड्रामा हमारे अनुसार चलना चाहता है। कृष्ण के अकॉर्डिंग उसकी पूरी दुनिया है, ना कि पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग कृष्ण है। कृष्ण जो करता है वही उस दुनिया का कायदा बनता है। संगम युग पूरा बना ही किसके ढांचे पर है? ब्रह्मा के ढांचे पर। जो ब्रह्मा ने किया वही संगम युग का कायदा बना, जो दादियों ने किया वही यज्ञ की परंपराएं बनी, जो मम्मा ने किया वही यज्ञ के कदम बने। तो ये आत्माएं, इनके चलने से जो युग परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, उनके भी परिवर्तन के निमित्त ये आत्माएं बनी। लौकिक दुनिया में बाबा ने एक बहुत वंडरफुल बात कही हुई है कि तुम्हारे बदलने से इस दुनिया के नक्षत्र भी बदल जाते हैं, तुम हो रूहानी नक्षत्र। बहुत शक्तिशाली महावाक्य है, रूहानी नक्षत्र। नक्षत्र क्या चीजें होती हैं? ग्रहों की दशाओं से दुनिया डरती है ना, नक्षत्रों के बदलने से ग्रहों की दशाएं भी बदल जाती हैं। नक्षत्र इतनी पावरफुल चीज होते हैं ज्योतिष में कि अगर नक्षत्र बदल जाएं तो ग्रहों की दशा और दिशाएं भी बदल जाएंगी। जिन ग्रहों की दशा और दिशा बदलने से फिर यहाँ मनुष्यों के जीवन में प्रभाव पड़ता है ज्योतिष में। आदि रत्न नक्षत्र हैं और नंबरवार हम भी नक्षत्र हैं। हमारे परिवर्तन से 33 करोड़ आत्माओं में से एक होने का मतलब है कि ये आत्माएं अपना प्रभाव इस खेल पर डालती हैं, जिनके होने का प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ता है। माया हमको कभी भी इस ज्ञान के बिंदु को अनुभव नहीं करने देती, जिम्मेवारी अनुभव नहीं करने देगी, ताकि गैर जिम्मेवार बने रहें। क्योंकि अगर एक ब्राह्मण आत्मा को अपनी जिम्मेवारी अनुभव हो जाए तो फिर वो जो ढीलापन ला रही है वो कर ना सके। लेकिन ये जिम्मेवारी, बाबा हमसे कहता है तुमको भक्त पुकार रहे हैं, प्रजा पुकार रही है, बच्चे तुमको, तुम्हारी आत्माएं, भाई तुमको पुकार रहे हैं, क्या तुमको पुकार सुनाई नहीं देती? हमें लगता है बाबा मोटिवेशन दे रहे हैं, बाबा भाषण करके उमंग, नहीं, बाबा सच बोल रहा है। हमने पहले भी कहा है, बाबा अगर कोई चीज में हंसी मजाक भी करता, कोई चीज में गंभीरता भी दिखाता, तो उसके पीछे हमेशा ज्ञान का ठोस कारण होता है। ईश्वर अकारणे कभी कुछ नहीं बोलता, केवल उत्साह बढ़ाने के लिए वो असत्य नहीं कह देगा, इसके पीछे कारण है। तो हमारा परिवर्तन कई आत्माओं के परिवर्तन को रोके हुए है। हम नंबरवार रूहानी नक्षत्र हैं। हमारे न बदलने के कारण कई आत्माएं आज भी अकारणे दुख भोग रही हैं।
आज भी, अभी भी हम अभ्यास सुनते हैं, हमें अलबेलापन आता है अंदर से, कैसे करेंगे। उन आत्माओं को भी भगवान का परिचय तो मिलता है, जैसे हम अभ्यास करना चाहते हैं वो भी भगवान का होना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम चाहते हुए भी कर नहीं पा रहे, वो भी चाहते हुए हो नहीं पा रहे। जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन वो भी कर लेंगे। तो विश्व परिवर्तक के टाइटल की जिम्मेवारी समझो। ब्रह्मा के परिवर्तन से संगम ने करवट ली है, मम्मा के चलने से संगम चला है, हमारे परिवर्तन से ही संगम का अंतिम परिवर्तन होगा। मम्मा बाबा के जागने से यज्ञ आरंभ हुआ था, हम सबके जागने से यज्ञ का अंत होगा। जागो, क्योंकि इस यज्ञ में संपूर्ण आहुति जरूरी है। ब्राह्मण जो मुख्य यजमान होते हैं, उनके यज्ञ में बैठने से यज्ञ शुरू होता है, जो मुख्य यज्ञ स्थापन करने वाले होते हैं। जब तक वो नहीं बैठेंगे यज्ञ शुरू नहीं हो सकता। लेकिन उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ एक एक व्यक्ति जब तक अंत में आके सामग्री चढ़ा नहीं देता अपने हिस्से की, वो यज्ञ पूरा नहीं होता। मम्मा बाबा आदि रत्न इस यज्ञ में अपनी जिम्मेवारी संपूर्ण आहुति देकर स्वाहा होकर कर चुके हैं। अभी दादी रतन मोहिनी के स्मृति प्रथम दिवस पर भी हमने जो गीत गाया उसमें लाइन थी, विश्व एकता महायज्ञ में संपूर्ण हो गई स्वाहा, अंतिम आदि रत्न भी अंत में अपनी आहुति दे चुका। अब हमारी अंतिम आहुति की बारी है। हमारी आहुति अनेकों की आहुति ऑटोमेटिक दिलाएगी। हमारा बाप के आगे समर्पण, सर्व आत्माओं का ईश्वर के आगे समर्पण आप ही कराएगा। लेकिन हम जब तक इस खेल को पकड़े रहेंगे, अन्य आत्माओं को ये खेल दुख देता रहेगा, क्योंकि हम नहीं छोड़ रहे तो वो छूटेंगे नहीं। बाबा ने कहा है छोड़ो तो छूटें, छोड़ो तो छूटो, तो हमको लगता ही है, लेकिन हम छोड़ें तो वो छूटें। हाँ, पानी ला दीजिए। तो बहुत समय से अपने में ताकत भरकर जब अंत में संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तब उनका प्रभाव निकलता है। अगर ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत समय रहे तो उनका प्रभाव ही ठंडा हो जाए। इसलिए यह भी एक नेचुरल कायदा बना हुआ है। अगर एक बच्चे को बचपन से ये सिखाया न जाए कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये चटपटा है, ये कड़वा है, स्वाद दिए जाएं लेकिन स्वाद के बारे में नॉलेज ना बताई जाए, तो वो स्वाद समझ ज़रूर जाएगा, लेकिन स्वाद कब कौन सा चाहिए इसको उतना अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज़ के अनुभव के लिए खुद से उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। संपूर्णता अगर किसी और की वजह से मिल जाए तो उसका जो टेस्ट आना चाहिए वो टेस्ट आत्मा अनुभव नहीं करेगी। लेकिन जब स्वयं वो यात्रा चली जाए, जैसे मधुबन के बारे में हम बहुत अच्छा वर्णन आपको कर दें, बहुत अच्छे से वीडियो दिखा दें, लेकिन लेके ना जाऊं तो कैसा, और लेके जाऊं लेकिन दिखाऊं ना तो भी कैसा, और बता दूं और फिर घुमाने ले जाऊं तो कैसा। सबसे अच्छा क्या है कि थोड़ा बताया भी जाए और थोड़ा दिखाया भी जाए। तो संपूर्णता भी ऐसे है कि थोड़ा समझा भी जाए और थोड़ा अनुभव भी किया जाए, तभी संपूर्णता में टेस्ट है। वरना ऐसी संपूर्णता संपूर्ण रीति से समझ में नहीं आती। गॉड गिफ्टेड चीजें कभी भी गॉड गिफ्टेड नहीं होती। गॉड गिफ्टेड पुरुषार्थ है, मेहनत हर एक की अपनी अपनी है। 13वां पॉइंट, रचयिता के पास इस अनादि विराट सृष्टि बाइस्कोप को चलाने की चाबी है। अगर वह अपने समय पर प्रत्यक्ष न हो
तो यह ड्रामा चल ही ना सके। इस छोटी सी मर्जीवा जीवन में ही तो नई सृष्टि को रचने वाला बना है। इस छोटी सी मर्जीवा जीवन में ही तो नई सृष्टि को रचने वाला बना है, इसलिए उन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है। ये बना है माना क्या होता है? ड्रामा तो बना बनाया है, फिर बना क्या है? शिव बाबा अकेले शिव बाबा का किरदार निभा नहीं सकते बिना ब्रह्मा के, और सिर्फ ब्रह्मा भी अकेले शिव बाबा का किरदार निभा नहीं सकते। लेकिन निराकार और साकार के मिलन से ये जो अव्यक्त पार्ट मिलता है, ये बना है, और ये केवल संगम युग पर ही बना है, इसलिए उन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है। वास्तव में इस ड्रामा में आप कुछ भी नया नहीं बना सकते, लेकिन ये संगम युग पर जैसे कि एक नई अलौकिक चीज होती है कि ड्रामा बनता है। जो बाबा कहते हैं ड्रामा बना बनाया है, लेकिन भाग्य लिखने की कलम, अब भाग्य कैसे लिख रहे हैं जब ड्रामा तो बना बनाया है? तो फिर भाग्य किस बात का? लेकिन ये बाबा ने समझाया हुआ है कि भले ड्रामा बना हुआ है, लेकिन इस बने बनाए ड्रामा को भी हर कल्प फिर से बनाना पड़ता है, रिन्यू करना होता है। लकीर पे लकीर खींचना, एक्यूरेट। तुम ब्राह्मणों के पास, बाबा ने उसके पहले बोला था कि ड्रामा बना बनाया है, बदल नहीं सकता, लेकिन फिर बाबा ने क्या बोला? लेकिन तुम ब्राह्मणों के पास अलौकिक विल पावर्स हैं, जो ब्रह्मा ने विल की हैं, विल किया है, इसलिए विल पावर है। विल पावर क्या है? ड्रामा में दुख का सीन चल रहा है, लेकिन आत्मा उस दुख को अनुभव न करके अपने अतीन्द्रिय सुख की स्टेज को अनुभव करे। यानी आत्मा ड्रामा में आने वाले अनुभव पे निर्भर न रह के स्वयं अपना अनुभव करने लगे, ड्रामा पे आधारित न रह के अपना आधार ड्रामा को देने लगे। तो ये है विल पावर को यूज करना। तो इस अनादि विराट ड्रामा को चलाने की चाबी है, और वो चाबी है हम बच्चों के अकॉर्डिंग यथार्थ सत्य ज्ञान, जो वो हमको देता है। अगर इस ड्रामा से नॉलेज हटा दी जाए तो इस ड्रामा में कोई रंग, कोई टेस्ट रहेगा नहीं। नॉलेज जैसे जैसे कम होती जाती है, आप पाएंगे ये सृष्टि भी गिरती जाती है। भक्ति मार्ग में नॉलेज बहुत कम बची है, तो भक्ति कैसी हो गई? कलयुग में नॉलेज लगभग न के बराबर हो गई, तो ये दुनिया देखो कैसी हो गई। अगर कोई अपराध करता है तो उसमें उसके शिक्षित ना होने का बहुत बड़ा रोल, गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर शिक्षित होता तो शायद ऐसा ना करता। जहाँ ज्ञान जाता है, फिर स्थूल नॉलेज की भी वैल्यू कितनी है। साकार मूल्यों में बाबा हमको अक्सर करके समझाते हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे करके बाबा हमको समझाते हैं। तो इस ड्रामा में इनकम, इस ड्रामा में सब कुछ आना जाना नॉलेज से ही है। देवताओं को भी उनका पार्ट कैसे चलना है इसकी फुल नॉलेज है, तो उनका पार्ट वंडरफुल चलता है। जैसे जैसे वो अपनी नॉलेज खोते जाते हैं, बाहरी नॉलेज ड्रामा में आके उनको नई नई बनानी पड़ती है ताकि पार्ट चल सके। वेद शास्त्र बनाए जाते हैं क्योंकि अंदर की नॉलेज चली गई तो फिर बाहर नॉलेज बनानी पड़ रही है। अगर वह अपने समय पर प्रत्यक्ष न हो तो यह ड्रामा चल ही ना सके। इस छोटी सी मर्जीवा जीवन में ही नई सृष्टि को रचने वाला बना है, इसलिए उन्हें क्रिएटर भी कहा जाता है। आज सुबह भी पॉइंट था कि आज मैंने दिन कलयुग में जिया या संगम युग में जिया। तो अगर मैंने दिन कलयुग में जिया है तो मैंने वास्तव में खर्च किया है, कुछ बनाया नहीं है। लेकिन अगर मैंने दिन संगम युग में जिया है तो मैंने कुछ खर्च नहीं किया, अभी बचाया और अगले कल्प के लिए बनाया है। और जितने संगम युग के दिन आप जी रहे हो
उतने ही आने वाले कल्प में अपने समय को बना रहे हो। और जितना संगम का समय वेस्ट जा रहा है, उतने आने वाले संकल्प में अपने समय को, अपने जन्मों को कम या खत्म कर रहे हो। निराकार प्रभु ने तुम्हें ब्रह्मा बाप द्वारा इस विराट सृष्टि बाइस्कोप की पहचान दी है। तो यानी बाबा ने आके मुझे मेरी पहचान दी और मुझे इस ड्रामा की भी पहचान दी। आओ मैं तुम्हें खुद से मिलाता हूँ और मैं तुम्हें इस खेल से मिलाता हूँ। मिलो, ये है ड्रामा। यह पहचान मिलना ही उनकी चाबी है। नॉलेज कौन चीज़ क्या है। और याद रहे, बाबा से जो नॉलेज मिलती है वो इन आँखों से दिखाई नहीं देती। आँख न जाने लेकिन दिल पहचाने। बाबा से जो भी नॉलेज मिलेगी वो सब अनुभव की होगी। और रावण से जो भी नॉलेज के नाम पे अज्ञान मिलेगा वो सब कुछ दिमाग से समझने वाला होगा। जैसे बाबा ने मानो कोई अभ्यास दिया, उसकी गहराई समझने से ज़्यादा मुझे वो एक नियम कानून जैसा लग रहा है। ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा अगर मुझे लगता है तो वास्तव में वो अभी देह भान ने समझा है, आत्मा ने नहीं समझा। अगर बाबा का ज्ञान आत्मा को समझ में आएगा तो आत्मा जानेगी कि वास्तव में ये बात तो सारी अंदर की है। बाहर तो इसमें कुछ करने का है ही नहीं, बाहर तो इसका परिणाम दिखेगा। जैसे बाबा ने कहा तुमको सबसे बहुत मीठा बनना है, तो रावण इसको कैसे समझेगा कि अच्छा बहन जी, भाई जी, ये मीठापन। और आत्मा की मिठास कैसी होगी कि भले पार्ट में बाहर शायद गंभीरता भी है, लेकिन अंदर अंदर आत्मा जानती है ये आत्मा अपना वंडरफुल पार्ट बजा रही है। बाहर से गंभीरता भी है, बाहर से थोड़ा ऊंची आवाज भी है अगर आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन आत्मा की मिठास उस सामने के पार्ट को स्वीकार करती है। इसलिए लौकिक दुनिया में जो कोई भी दंड दे वो बुरा लगता है, चाहे कितने ही सबूत दे दे। लेकिन अलौकिक दुनिया में धर्मराज कभी भी किसी को नफरत नहीं आएगी उससे, जबकि वो उससे ज्यादा बड़ा दंड कोई नहीं देगा, लेकिन उससे नफरत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हर एक आत्मा को उस नजर से देखेगा जो वो असलियत में है। इसलिए भले वो सबको दंड देगा लेकिन उससे किसी को भी नफरत नहीं आएगी। भय जरूर लगेगा क्योंकि जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन नफरत नहीं आएगी। वहीं यहाँ लौकिक दुनिया में अगर कोई दंड देवे तो उससे तो नफरत आ जाएगी हमको। भले हम जानते होंगे कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नफरत, क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे लिए वैसी नहीं है। सत्य। हाँ, यह पहचान मिलना ही उनकी चाबी है। अगर ये पहचान मुझसे खोती है कि सामने वाली आत्मा कौन, सुबह भी बाबा ने 3 शब्द कहे, आप, बाप और ड्रामा। ये पहचान है बुद्धि से खोना माना चाबी खोना, चाबी खोना माना बुद्धि का ताला बंद हो जाना। भले अभी इस बाइस्कोप में सतयुग की सीन नहीं चल रही है, यानी इस फिल्म में अभी सतयुग का सीन नहीं चल रहा है, तो भी इस बाइस्कोप की कहानी का तुम्हें पता है। यानी तुम सब कुछ जानते हो, यही इस समय की सबसे बड़ी विशेषता है, सब कुछ जानना। ऐसे नहीं कि जब बाइस्कोप के अंदर जाएंगे तब जान सकेंगे, नहीं, इस समय ही दिव्य दृष्टि की चाबी मिलने से तुम सब कुछ जान गए हो। आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, नारायण को ये पता नहीं होता है वास्तव में कि वो नारायण है। देवताएं अपने देवत्व से अनजान हैं, उन्हें बस ये पता है कि हम हैं, क्या हैं, कौन है, क्या हमारी श्रेष्ठता है, इस वैल्यू का उन्हों को अंदाजा नहीं है। रॉयल बुद्धू बाबा उनको बोलते हैं। और हम मास्टर जानी जाननहार। जानी जाननहार माना जो सबके दिलों को जानता है। मास्टर जानी जाननहार
माना सबके दिलों को जानने वाले के दिल को भी जो जानते हैं। हम मास्टर जानी जाननहार का मतलब समझेंगे कि जो सबके दिलों को जानते हैं। बाबा जितना नहीं, लेकिन फिर भी जानते हैं। लेकिन जो सबको जानता है और मैं उसे जानता हूँ, तो मैं मास्टर जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि जब बाइस्कोप के अंदर जाएंगे तब जान सकेंगे, नहीं, इस समय ही दिव्य दृष्टि की चाबी मिलने से तुम सब कुछ जान गए हो। इसलिए मुरलियों में बाबा कहते हैं, एक बाप को जाना माना सब कुछ जाना। वो आत्मा जो हर समय ये जानने में आतुर है कि बाबा आप बताओ, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप मुझसे क्या चाहते हो। वास्तव में उसके सामने इस ड्रामा में जो कुछ आएगा, जो भी आत्मा आएगी, वो उसके बारे में जान जाएगी, अनजान नहीं रहेगी। लेकिन जो बाबा को जानने से ज्यादा इस ड्रामा में कुछ और जानने का इच्छुक है, वास्तव में ड्रामा में सबसे बड़ा मूर्ख वही बनेगा। जहां शिव बाबा आए, ब्रह्मा को कुछ और जानने की इच्छा नहीं रही। जब बाबा कहते हैं तुमको वेद शास्त्र आदि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो इसका मूल भाव क्या है कि मैं उसको जान गया, अब मुझे कुछ और जानने की इच्छा है ही नहीं। दादियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, कई दादियों को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंदर फीलिंग ही नहीं है कि हम नहीं जानते। बाबा को जानने का नशा, भगवान को जानने का नशा इतना है कि लौकिक दुनिया के हिसाब से नहीं भी पढ़े तो कहते हैं बढ़िया है, समझ में ही नहीं आता। हाँ, दादी जानकी, उनको साइंस जब पढ़ने में आई शायद 8वीं के बाद, तो उन्होंने कह दिया कि मैं पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि हो सकता है विज्ञान अगर मैंने पढ़ा तो भगवान के बारे में जो मेरी भावना है वो बदल जाए, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं पढ़ूंगी इसके बाद। इस समय ही दिव्य दृष्टि की चाबी मिलने से तुम सब कुछ जान गए हो। तो मेरी दिव्य दृष्टि चालू है या नहीं, उसकी परख इस बात से होगी कि क्या मैं अभी भी और जानना चाहता हूँ। अगर मैं और जानना चाहता हूँ तो दिव्य दृष्टि चालू है, और अगर मुझे और जानने की इच्छा नहीं है, मुझे मुरली पढ़ने में लगता है कि अरे अब तो सब जान लिया है, तो यानी दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि काम नहीं कर रही है। बाबा मुझे जो दिखाना चाहे वो दिखा सके, ये है दिव्य दृष्टि। बाबा मुझे जो समझाना चाहे वो समझा सके, ये है दिव्य बुद्धि। समझना और देखना, क्या ये हो पा रहा है। समझना यानी बुद्धि उसको धारण कर पाए, देखना यानी बुद्धि उसको अनुभव कर पाए, क्या ये हो पा रहा है। जब बाबा कहता है बच्चे मुझे देखो, माना मुझे अनुभव कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि मैं हूं। बुद्धि से तो तुम जानते हो कि मैं हूं, पर क्या अनुभव में भी तुम जानते हो कि मैं हूं, मैं उपस्थित हूं। इस समय ही दिव्य दृष्टि की चाबी मिलने से तुम सब कुछ जान गए हो। इसलिए पूरे बाइस्कोप को देखने अर्थ तुम ही निमित्त बने हुए हो, क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसको तुम सब कुछ जान गए हो। तो फिर ये ड्रामा भी चाहेगा कि तुम उसको पूरा जानो, ये आत्मा आदि से अंत तक रहे, क्योंकि ये परमात्मा के अनादि से अनंत तक को जानती है। परमात्मा का आदि मध्य अंत तो नहीं है, अपरंपार है, अनादि है, अनंत है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सागर को चिड़ियों ने हप किया, यानी जो बाबा को भावनाओं से पूरा पूरा जान जाए, तो ड्रामा भी चाहता है कि ये आत्मा पूरा पूरा पार्ट बजाए। दिव्य दृष्टि की चाबी मिलने से तुम सब कुछ जान गए हो, इसलिए पूरे बाइस्कोप को देखने अर्थ तुम निमित्त बने हुए हो। ये ड्रामा उसी की वैल्यू करेगा जो उसके क्रिएटर की वैल्यू करता है, जो इस ड्रामा के डायरेक्टर की वैल्यू करता है, ड्रामा उसकी वैल्यू करता है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने हमेशा शिव बाबा की वैल्यू की है,
इसीलिए ड्रामा उनकी सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। इसलिए मम्मा बाबा जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मम्मा बाबा इतनी वैल्यू करते हैं कि साकार में ईश्वर और ईश्वरी ही वो बन जाते हैं। हम जितनी बाबा की वैल्यू समझेंगे, ये ड्रामा हमारी उतनी ही वैल्यू करेगा। इस ड्रामा की हर एक आत्मा हमारी उतनी ही वैल्यू करेगी। इस ड्रामा का हर एक सीन हमारे आगे उतने ही अदब से आएगा। जैसे उस कोर्ट के सीन को याद करो, मम्मा को हथकड़ी पहनाने के लिए पुलिस वाले को भेजा है, तो वो ऑर्डर तो पालन कर रहा है, लेकिन दिल से उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि ड्रामा उसकी वैल्यू करता है, तो ड्रामा उसको नुकसान पहुंचने नहीं देगा। इसलिए पूरे बाइस्कोप को देखने अर्थ तुम निमित्त बने हुए हो। कुछ आत्माएं हैं जिनको ड्रामा भी देखना चाहता है पार्ट बजाते हुए, और कुछ आत्माएं हैं जिनको ड्रामा भी देखना नहीं चाहता है ज्यादा कि क्या पार्ट बजे। हाँ ठीक है, जैसे आप समझिए कि किसी बच्चे की बहुत खराब हैंड राइटिंग हो, तो उसका पेपर चेक भी ऐसे ऐसे करके होता है। और जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो, तो टीचर की न चाहते हुए भी उस पर नजरें अटक जाती हैं, जबकि वो कुछ खास नहीं कर रहा, जो टीचर ने पढ़ाया है खुद ही वो वही लिख रहा है, लेकिन राइटिंग वंडरफुल। तो पार्ट ड्रामा को पता है कि क्या है, लेकिन आत्मा पार्ट ऐसा बजा रही है जो ड्रामा को भी देखने की इच्छा हो जाती है कि अरे वाह, क्या पार्ट बजा रही है ये आत्मा। हमारे मम्मा बाबा और आदि रत्न ऐसे पार्टधारी हैं जिनको ये खेल भी देखना चाहता है। और हम कैसे पार्टधारी हैं कि हम खुद ही को देखना कई बार नहीं चाह रहे होते हैं। हाँ, इसीलिए उन आत्माओं को आईने की जरूरत नहीं है और हमें आईने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हैं ही इतने वंडरफुल पार्टधारी कि सब उनको देखना चाहते हैं। एक आकर्षण है, कृष्ण की आकर्षण का कितना गायन है भक्ति मार्ग में, उसको देखने के लिए सब छोड़ छोड़ के इतना आकर्षण उसके अंदर है, क्योंकि पार्ट इतना वंडरफुल बजा रहे हैं। तो पार्ट में अपने आप में कोई खासियत नहीं होती है, लेकिन किरदार निभाया किस तरीके से गया। हाँ, जैसे कोई कोई पुरानी महाभारत बनी है, तो उसमें कोई कोई एक्टर ने इतनी अच्छी एक्टिंग कर दी है कि आज अगर उस किरदार में कोई और आ जाए तो सब कहते हैं नहीं जच नहीं रहा, वही अच्छे थे इसमें तो हम किसी और को देख ही नहीं सकते। तो ऐसा प्रभाव छा जाता है। इसलिए भी ये गायन है कि हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, उस आत्मा के अलावा उस पार्ट को कोई और बजा नहीं सकता। संगम युग पे मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो जो मैं भी अपने से कह पाऊं कि हाँ, ये बी के एक्स वाई जेड का पार्ट मुझ आत्मा से अच्छा कोई और बजा नहीं सकता। ये हम कब कह पाएंगे खुद से, किस दिन ये फीलिंग आएगी मुझे? जिस दिन हर सेकंड स्मृति रहे, जिस दिन जो भी आत्मा मेरे संपर्क में प्रत्यक्ष में आई, मुझे याद रहा कि ये कौन है, आत्मा है, इसका भी खेल अब पूरा होना है, इसको भी अब वापस घर जाना है। जब इनडायरेक्ट यानी स्मृति में भी मुझे किसी की याद आ रही है, तो स्मृति भी बांधने वाली नहीं है, यार इन्होंने तो ऐसा किया था, लेकिन आजाद करने वाली है। ड्रामा अनुसार उन्होंने ऐसा, आप बैठे बैठे भी इतने बंधन मुक्त हो सकते हो कि बस बैठे और याद करो पुरानी कितनी गांठें बंधी हुई हैं। पहले कब कब मैंने कहा हुआ है कि तुम्हारी इस गलती के लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस उस सीन को इमर्ज करो और कहो अरे चलो ये कहना भी पार्ट था, सीरियसली नहीं लेना है, ये भी डायलॉग था जो ड्रामा में बोलना था, बोला, कहानी पूरी हुई, काय को इतना सीरियस ले रहे हो, खेली तो है। ड्रामा जो लौकिक में मूवी बनती है हद की, उनमें शादी हो जाती है दो कैरेक्टर्स की, असली जीवन में होती है क्या? मांग भी भर देते हैं, लेकिन असली जीवन में तो जहां मूवी पूरी हुई, हो सकता है पहले से ही शादी हो रखी हो उनकी,
लेकिन टीवी पे दिखाने के लिए है केवल। तो पार्ट में किसी को शायद मैंने शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुंचाया, किसी ने हो सकता है मुझे शारीरिक, मानसिक, धन के रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाया। किसी को हो सकता है मैंने पहुंचाया या मेरे कारण पहुंचा। ड्रामा में ऐसा सीन आया, अब उसमें से फीलिंग को निकाल दो। खेल ऐसे ही बना हुआ है, उस सीन में भी कल्याण है। उस सीन को सामने लाओ, कल्याणकारी ड्रामा और कल्याणकारी आत्माओं को याद करो, उनके किरदार को शाबाशी दो। अरे आत्मन, इस सीन में तुमने कितनी बढ़िया एक्टिंग की, इस सीन में मैंने कितनी बढ़िया एक्टिंग की, जबकि ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था कि ये खेल है। वास्तव में वो आत्मा आपके सामने भी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोस सकते हो। जब मन ही मन में कोस सकते हो और वो वाइब्रेशन भी पहुंचती है, तो क्या लगता है ये शुभ वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी? शुभ माना अच्छा, शुद्ध माना सच्चा। तो हे आत्मन, कितनी अच्छी एक्टिंग तुमने, मैंने उस सीन में की थी और तुमने भी उस सीन में की थी। चलो अब वो सीन पूरा करते हैं। मुबारक हो, इतनी बढ़िया एक्टिंग की। और उस आत्मा से भी आपको अपने आप ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको भी मुबारक, और बाबा ऊपर से देख के कहेगा वाह बच्चे वाह, क्या बंधन तुम अपने खत्म कर रहे हो। एक ये भी तरीका हो सकता है पुरानी बातों को याद करने का। बैठे ही बैठे बंधन खत्म हो रहे हैं, बैठे ही बैठे। ये शुद्ध हुआ। जो भी चीज असली हो रही है, जो आत्मा के बंधन खत्म, शुभ क्या होता है? सबका भला हो, सब आत्माएं घर को चली जाएं, ये है शुभ, अच्छी बातें। ये है ही परम धाम निवासी, है ही, ये शुद्ध, शुद्ध है। ये आत्मा है ही निर्भय, ये है शुद्ध। ये निर्भय बन जाए। आत्माएं तो होती ही निर्भय हैं, ये जो फ्यूचर में जा रही हैं ऐसा हो जाए, ये तो होता, ये सब शुभ में आ जाती हैं कि हैं अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं हो रही हैं। तो बैठे ही बैठे आप बंधन खत्म कर सकते हो। और जहां कोई भी आत्मा जिसका बंधन मुझसे जुड़ा हुआ है, जहां उसका मेरे से बंधन टूटता है, इंस्टेंट उसका संबंध बाबा से जुड़ जाता है। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि मेरा हाथ या पैर है, और अगर इस बाजू की नस यहाँ से जाम हो जाए तो इसके आगे का एरिया में खून पहुंचेगा। लेकिन जहां वो गांठ हटती है, एकदम से आप सोचो जब खून एकदम से बहता है तो कितना, तो जहां जो बंधन हमने बनाए हुए हैं वो बंधन हटते हैं। तो योग आप यहाँ लगा रहे हो, मुक्त वहां आत्माएं हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। विश्व सेवा भी हो जाती है, मनसा सकाश भी हो जाती है। और अगर बंधन है तो मेरा खुद का भी योग कई बार नहीं लगता है, इसीलिए योग से पहले ये चिंतन आवश्यक है। चलते फिरते उठते बैठते पुराने हिसाब किताब खत्म करो, याद करो, आज़ाद करो, याद करो और आज़ाद करो, हिस्से हिसाब किताब खत्म करो। 15वां, इस ड्रामा का जो क्रिएटर और डायरेक्टर है वह सर्वशक्तिमान है। उसे इस ड्रामा के हर राज का, कल्प पहले की हर सीन का पहले से ही पता है। हर एक के पार्ट का इन एडवांस पता होने के कारण किसी बच्चे को देखते ही कहता है यह ज्ञानी मेरा प्राण है। भले वह इस समय ज्ञानी तू आत्मा नहीं है,
तो भी इन एडवांस पता होने के कारण कहता हूं कि यह मेरा प्राण है, यानी इसके लिए मैं आया हूं, इसको ही मुक्त करने में आया हूं, ये मेरा प्राण है। तो जब हम जानते हैं कि हर एक आत्मा मुक्त होनी ही है, मुझे भी मुक्त होना ही है, तो हमारे अंदर से भी हर आत्मा के लिए क्या फीलिंग आएगी? ये मेरा भाई है। केवल सोचने की बात नहीं रहती है, लेकिन फीलिंग आती है, क्योंकि हम पूरा जान गए हैं। दिव्य बुद्धि भी है और दिव्य दृष्टि भी है। इस ड्रामा का जो क्रिएटर और डायरेक्टर है, यानी कि जिसने बनाया भी है, और बनाने के बाद जब दूसरी आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हैं तो उनके पार्ट बजाने में भी उनका सहयोग करता है। यानी स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर दोनों बाबा है। यानी क्या होना है वो भी बाबा जानता है और बाबा ने लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ भी किस तरह से तुमको करना है, इसमें भी वो अन्य आत्माओं को हेल्प करता है। क्रिएटर यानी बनाने वाला, और डायरेक्टर यानी मेरी बनाई हुई चीज को तुम्हें यूज कैसे करना है, ये भी वो हमें बताता है। क्रिएटर और डायरेक्टर। डायरेक्टर यानी दिशा निर्देश देने वाला, वह सर्वशक्तिवान है। यानी उसने जो बनाया है उसके बारे में वो पूरा पूरा अच्छी तरह से जानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस ड्रामा के बारे में बाबा को न मालूम हो। सब कुछ जानना ही सर्वशक्तिमान होना है। सब कुछ जानना माना सर्वशक्तिमान होना। अज्ञानी हो, जितने तुम अनजान हो उतनी ही तुम्हारी शक्ति सीमित है। जानना ही शक्तिवान होना है। सब कुछ जानना सर्वशक्तिवान होना है। बाबा ऑल माइटी है क्योंकि वो ऑल नोअर है, सब कुछ जानता है, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। हमें लगता है सब कुछ सर्वशक्तिवान है इसलिए सब कुछ जानता है, ऐसे ही तो बुद्धि में रहता है कि बाबा तो इतना पावरफुल है इसलिए सब कुछ जानता है। लेकिन नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वो सब कुछ जानता है इसीलिए वो इतना पावरफुल है। हम सब कुछ जानते हैं, जितना हम जानते हैं हम उतने ही पावरफुल बनते जाएंगे। तो हर एक आत्मा सामने आ रही है, क्या हम जानते हैं इस समय क्या चल रहा है? जितना तुम भूले हुए हो उस सीन में तुम उतने ही कमजोर हो, और हर सीन में जितना तुम जाने हुए हो किस सीन में चल क्या रहा है, उस सीन में तुम उतने ही शक्तिशाली हो, उतने ही योग युक्त कहे जाएंगे, और उतना ही हमारा पार्ट बाबा को चमकते हुए दिखता है। जब जब तुम पार्ट बजा रहे हो और पार्ट बजाते हुए तुम पूरी स्मृति में हो, समझ लो बाबा को मैं इस समय कैसा दिख रहा हूँगा? चमकता हुआ। और जब जब पार्ट बजाते हुए मेरी स्मृति खो जाती है, बाबा की नजरों से मैं ओझल हो जाता हूँ। तो सब कुछ जानते हुए, जितना जानते हो उतना इमर्ज करते हुए पार्ट बजाओ ताकि चमको। उसी को कहेंगे नूरे रत्न, नैनों की चमक। बाबा को भी जगमगा जाए वो, अरे क्या पार्ट बजाया। समझो कि लौकिक में चल के जा रहे हो, गली में से चल के निकल रहे हो, और आप तो बस अपने सत्य में हो। और जहां आपने अपनी स्मृति जगाई कि अरे मैं आत्मा तो कहीं आती जाती नहीं, बाकी शरीर देखो कैसे चल के ड्रामा में एक जगह से दूसरी जगह, और बाबा मम्मा आदि रत्न सबकी नजर, अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। बाबा मम्मा को कहेगा अरे देखो बिल्कुल तुम्हारे जैसी चाल है इसकी, तो अलौकिक चाल। अरे तुम्हारी चाल, इसकी चाल मिलती है। हाँ, इसके नए नक्श देखो तो पीछे से देख के बोलते हैं, सामने से नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह बात करता है, इसकी नैन नक्श तो देखो एकदम तुम्हारे जैसे। तो वतन में भी हलचल रूहानी ये हो जाती है कि अरे देखो मम्मा, अरे बाबा देखो, दादियाँ देखो तो सही, बिल्कुल हमारे जैसा पार्ट बजा रहा है। तो उनको भी मेरापन आ जाएगा। और अगर हमारे पार्ट में विस्मृति है
तो फिर देहधारी भी कह देंगे कि ये पता नहीं कहां से आ गया। का मेरे फूटे कर्म रहे होंगे जो तू है, ऐसे भी आ जाता है। पार्ट अगर ठीक ना हो तो जिन्होंने शरीर दिया है वो भी धिक्कार देते हैं, और अगर पार्ट वंडरफुल हो तो जो अनजान है वो भी वाह वाह कर जाते हैं। तो ड्रामा तो बना बनाया है, और पार्ट भी हर एक अपना पूरा बजाएगा, लेकिन ड्रामा को बजवाना पड़ा, या आपने ऐसा बजाया जो ड्रामा ने भी कहा कि आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आप हमको चलाओ। आप इतने वंडरफुल चलते हो कि हमें आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है, आप हमको चलाओ, हम आपके हिसाब से चलेंगे। बताओ अगली सीन क्या होनी चाहिए। हाँ, बताएं हम आपको क्या आने वाली है सीन। ड्रामा पहले से ही टच करा देता है, जिसको बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी। क्योंकि अभी का पार्ट इतना वंडरफुल बजा रहे हैं कि आगे का पार्ट अपने आप खुल जाता है, लेकिन जिसका अभी का पार्ट ही एकदम अंधेरे अंधेरे वाला है। हाँ, लौकिक में भी देखा जाता है, जिसकी दुकान में चमक हो उसकी दुकान में ग्राहक ज्यादा जाते हैं। तो मेरा पार्ट, मेरी भाग्य की रेखा, अव्यक्त बाप दादा की भाषा को समझो ना। कितनी बार बाबा कहता है, बाबा बच्चों के भाग्य की रेखाओं को चमकते हुए देख रहे थे। 3 तरह की चमक देखी, इसकी, इसकी, इसकी। फिर बाबा कहेंगे नंबरवार चमक रहे थे, कोई कभी कभी टिमटिमा रहे थे और कोई चमक ही नहीं रहे थे। तो चमक रहे हो। तो हर एक के पार्ट का इन एडवांस पता होने के कारण किसी बच्चे को देखते ही कहता है कि यह मेरा ज्ञानी प्राण है, भले वह इस समय ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। ये बाबा हमको बता रहा है कि तुमको ये करना है, ये मेरा आत्मा भाई है। चमको अपने पार्ट में, चमकाओ, नंबर 1 पार्टधारी बनो। ड्रामा से वफादारी निभाओ, ड्रामा को मुझसे वफादारी निभानी पड़े ऐसा मत बनो। ड्रामा तो मुझसे पार्ट बजवा ही लेगा, लेकिन फिर इसमें फायदा क्या रहा। 16वां पॉइंट, यह नया आकर्षण करने वाला मोस्ट स्वीटेस्ट विराट बाइस्कोप कल्प कल्प फिरता रहता है। यानी इस ड्रामा में हर पल नई नई अट्रैक्शंस हैं। अब मैं आत्मा खुद इस ड्रामा में अट्रैक्ट हो रही हूँ, या इस ड्रामा के मुझे पे अट्रैक्ट होने का कारण बन रही हूँ। मैं औरों को देखती हूँ, या स्वयं ऐसी हूँ जो और नेचुरल मुझे देखें। एडवर्टाइजमेंट वहां लगाई जाती है जहां सबकी नजर नेचुरल जाए। क्या हम ऐसी जगह बने हैं जो बाबा यदि मेरे को यूज करे तो सबकी नजर बाबा पर ऑटोमेटिक चली जाए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए क्यों? पार्ट ही ऐसा है कि उस पर सबकी नजर न चाहते हुए भी जाएगी। अगर हमारा पार्ट बीके बनने के बावजूद ऐसा है जिस पर किसी का ध्यान ही ना जाए, पार्ट ही इतना बेरुखा बजा रहे हैं, दुखी हैं, रोतड़ू हैं एकदम, पार्ट में कतई भिनकने एकदम, क्या कहेंगे एकदम, अरे बस कट रही है, अरे कब पूरा होए और कब घर को जाएं, ऐसे दुखी दुखी से हैं। बाबा मुझे क्या यूज करेगा, मैं खुद ही खुद के काम ना का नहीं तो खुदा मेरे से क्या काम कराएगा। हाँ, लेकिन ऐसा पार्ट कोई बजाए एकदम कि बाबा भी कहे कि क्या पार्ट बजाया है, ऐसा किरदार निभाए जो नंबर 1 पार्टधारी भी कहे वाह बच्चे वाह। शिव बाबा को आत्माएं प्यारी हैं, ये बात सही है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको फिर सब प्यारे हैं। लेकिन अगर विशेष प्यार चाहिए तो रास्ता शिव बाबा के थ्रू नहीं, ब्रह्मा के थ्रू जाता है। स्पेशल अगर तुमको कुछ चाहिए तो वो डायरेक्ट शिव बाबा से नहीं मिलेगा, थ्रू ब्रह्मा मिलेगा। रास्ता ब्रह्मा के थ्रू है। और ब्रह्मा का विशेष आशीष कब मिलता?
जब आत्मा ड्रामा में रहते हुए ऐसा पार्ट बजाए जो किसी ने ना बजाया, जो मैंने खुद भी आज तक ना किया हो, ऐसा नंबर 1 पार्ट मैं आत्मा बजाऊं, सब कुछ जानते हुए, सारी नॉलेज को इमर्ज करते हुए, तो ब्रह्मा बाप खुश होता है। और जो ब्रह्मा बाप के दिल पर, वो शिव बाबा के दिल पर। इस विराट फिल्म प्लेन में हर एक जीव प्राणी की नूदी हुई चलन जब उनसे प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर प्ले होती है, हर एक जीव प्राणी की नूंदी हुई चलन, यानी आत्मा और उसके पार्ट में, जीव आत्मा प्राणी उसका पार्ट की नूंदी हुई चलन जब उनसे प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर प्ले होती है, यानी शरीर द्वारा, तो आत्मा, पार्ट और शरीर तीनों आ गए। जीव प्राणी की नूंदी हुई चलन उनसे प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर प्ले होती है। अगर मुझे नहीं स्मृति है कि मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं, तो मुझसे कोई चलन प्ले नहीं हो रही है, मुझसे जबरदस्ती पार्ट बजवाया जा रहा है। एक्टर को होश ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो जो एक्टर ज्यादा अच्छे नहीं होते उन्हें बैकग्राउंड में डाल दिया जाता है, लेकिन जो एक्टर एक्टिंग करते टाइम पूरा कॉन्शियस रहता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, उस एक्टर को ड्रामा अपने आप सामने ले आता है। जो एक्टर जानता है कि वो एक्टर है और एक्टिंग के साथ वफादारी कर रहा है, उसको ड्रामा ले आता है आगे। और जो एक्टर अपनी एक्टिंग, अपने पार्ट के साथ ही वफादार नहीं है, अपने ही पार्ट से नफरत है, अपने ही पार्ट में कमियां निकाल रहा है, अपने ही पार्ट में अधूरापन लगता है, अपने ही पार्ट से उसको इच्छाएं हैं, अरे काश ये होता वो होता, तो सबसे पहली बात तो उसने बाबा परमात्मा की चॉइस, यानी डायरेक्टर ने एक्टर को रोल दिया और उसी को मैंने नकार दिया। तो जो डायरेक्टर का बुरा है वो ड्रामा का पसंदीदा हो सकता है, जो डायरेक्टर की डायरेक्शंस पे ही नहीं चल रहा, अरे बाबा मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों है। जब सुख था बच्चे तब तो नहीं कहा था कि मेरा पार्ट ही ऐसा क्यों है। हाँ, राम को वनवास मिल रहा है, क्या राम कहाँ भी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सीता का पूरा जीवन देखो, क्या कहीं कहते हुए दिखती है हाय मेरे साथ ऐसा। पार्ट इतने वंडरफुल बजा रहे हैं, अच्छा ये सीन आ गया, अब ठीक है ऐसा करते हैं, वन में जाना है, अच्छा चलो ठीक है वन में चलते हैं, वापस महल लौटना, अच्छा चलो ठीक है वापस चलते हैं। क्या राम कहीं कहते हुए दिख रहे हैं सीता तुमने लक्ष्मण को क्यों भेजा, सीता तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों लांग दी, अब हो गया तो हो गया, अब आगे क्या करना है। सीता अशोक वाटिका में बैठ के क्या कभी ये रोते हुए दिखाई, काश मैंने लक्ष्मण रेखा न पार करी होती। ये कर रही है सीता। सीता क्या कर रही है, राम अशोक वाटिका में जरूर, शोक वाटिका में जरूर आ गई हूं, लेकिन रावण मुझे टच भी नहीं कर पाए। यानी है कलयुग में, लेकिन रावण के कोई भी देहभान के संकल्प मुझ आत्मा तक पहुंच ना पाए, मैं और मेरापन मैं उनको नहीं दूंगी, तो मैं हूं फिर सच्ची सीता। लेकिन अगर मैं यही रोते बैठूं, हाय मैंने तो मर्यादा तोड़ दी, हाय मेरा तो अमृत वेला मिस हो गया, अरे हम थे तो पुरुषार्थ हो तो ही ना है, अरे हमारी तो स्टेज गिर गई है, अरे मर जाओ ना। इतने दुख में हैं, एकदम हर टाइम खुद को कोसे ही पड़े हैं, जो बाबा को भी कि अरे आत्मा को मार सकते हैं क्या बाबा, अरे काश पार्ट ना मिलता। बाबा बोल रहे हैं मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता, सुन के लग रहा है काश मिल जाता। हाँ, इतने एकदम इतना दुख जो बाबा भी कहे कि एक तो कलयुग वैसे ही है, फिर ये एक अपने आप में कलयुग अलग है।
एक तो पूरा कलयुग अलग चल रहा है, फिर ये अपने आप में कलयुग स्वरूप, कलयुगी आत्मा नहीं, कलयुग स्वरूप आत्मा, कि अकेले ही एकदम ग्रहण जैसे है कि जहां चली जाए ग्रहण लगा दे दूसरे पे। हाय हम तो ऐसे, हाय हम में तो ये कमी है, ये अपने को कोसते रहने वाला पार्ट, अपना पार्ट पसंद ही नहीं है। तो बाबा क्या पसंद करेगा आपको, या ड्रामा क्या पसंद करेगा, जब मैं खुद ही अपने किरदार को पसंद ना करूं तो? फिर सारी पावर, सारी विशेषताएं, सब कुछ रखे हुए भी सब रखा रह जाएगा, कोई काम मेरे नहीं आएगा, क्योंकि इतना खुद ही को बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में समझो, राम सीता विघ्न आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पांडवों के जीवन में विघ्न आ रहे हैं, क्या ये आ रहा है अरे काश हम तो सुसाइड कर लें, अरे काश लाक्षागृह में ही जल के मर गए होते तो बढ़िया रहे, तो का जंगल, कर रहे हैं संघर्ष, कर रहे हैं। कृष्ण को आया कभी, अरे बचपन तो जेल में गया, जीवन भर तो लड़ो, लड़ाई करवाई, भले के लिए तो गाली सुनने को मिल रही है, इतना मार दो गांधारी नशा, अरे मैं काय को ही अवतार लिया, ऐसा कुछ आया है? अवतारों का जीवन आप देखो, हम अवतारों को पूछते हैं भक्ति मार्ग में, कृष्ण को, राम को, साईं बाबा को, हाँ इन सबको हम पूछते हैं, धर्म पिताओं को उनकी धर्म की आत्माएं पूछती हैं, इनके जीवन कितने सुखमय दिखाए हैं। हाँ? राधे कृष्ण के जीवन के प्रेम के प्रसंग गाए जाते हैं, राधे कृष्ण का प्रेम खुद आप जीवन भर देखो तो ट्रेजेडी, कभी साथ नहीं रह पा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ विघ्न आ रहे हैं। शंकर पार्वती का ही आप देखो, एक बार शादी करी तो दिक्कत आ गई, फैमिली प्रॉब्लम, फिर दोबारा शादी करी तो भी बीच बीच में जो कथाएं पढ़ते हैं, अभी उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन कभी राम वो शंकर पार्वती का बहुत अच्छा लाइफ नहीं चल रहा है, बीच बीच में कभी रावण आके पहाड़ी हिला दे रहा है, कभी वो दोनों गायब हैं तो तारकासुर हिमालय पे ही अटैक कर दे रहा है, तो बच्चों को संभालनी पड़ रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वंडरफुल पार्ट बजा रहे हैं, चेहरे से मुस्कुराहट हट नहीं रही है। ये सब कथाएं क्यों बनाई गई हैं? तो अपने पार्ट से संतुष्ट रहो, सुबह की मुरली, संतुष्ट मणियां अपनी मणि से चमक फैला रही हैं, चमको, जो मम्मा बाबा दादियां देख के कहें अरे देखो कितना वंडरफुल ये पार्ट बजा रहे हैं, जो वो भी वाह वाह करें। हाँ, हम सब गीत गाते हैं, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी, वो भी गाएं, एक अलौकिक बच्चा है और उसका पार्ट रूहानी। हाँ, वही बना बनाया प्लान चलन में आता है और कल्प कल्प रिपीट होता है। हर एक जीव प्राणी का, एक एक घड़ी का जो जो राज जिस प्रकार से नूंदा हुआ है, वह उनको हूबहू उसी रीति उसी घड़ी टच होता है। आपने ऐसा क्यों किया, ड्रामा में रोल ही ऐसा है, मुझे देखना है मेरा किरदार, मैं आत्मा कैसे निभा रही हूँ, मुझे देखना है। बाबा ने मुरली में कहा झरमुई झगमुई नहीं करनी है, मुरली क्लास खत्म हुई, अरे तुम्हें पता है माँ का भाव, अब बाबा को ऊपर से देख के संकल्प आता होगा कि अरे अभी तो मैंने मना किया है, इनका पार्ट है, पिछले कल भी ऐसे ही किया है, इस कल भी दूसरे के पार्ट में ऊपर नीचे देख के बाबा अपनी स्टेज से ऊपर नीचे नहीं होते। बाप समान बनना माना विभिन्न पार्टधारियों के पार्ट को देखते हुए ऊंच नीच में न आना, अचल बन जाना, जो ना मेरे पार्ट की ऊंच नीच ना दूसरों के पार्ट की ऊंच नीच मुझे हिला सके। ड्रामा एक रस होने से पहले सारे रस बिगाड़ेगा, स्वर्ग जहां सबका पार्ट एक रस चलता है, उससे पहले ऐसे पार्टधारी दिखाई देंगे जिनका पार्ट अभी एक रस, अभी करुण रस, अभी वीर रस, तो अभी दूसरा रस। हाँ, अलग अलग, अभी एकदम क्रोध की गंगा बह रही है, अभी एकदम प्रेम की गंगा बह रही है, अभी एकदम गरम गरम चाय, अभी भी एकदम आइसक्रीम, ऐसे वैरायटी पार्ट हमारे आगे आने वाले हैं। और जब ड्रामा देखेगा कि हाँ पक्के हो गए हैं कि मैं कितना ही बदल लूं ये नहीं बदलते, तो फिर ड्रामा अपने को बदल लेगा कि अब तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है,
अब मैं ऐसा हो जाऊंगा एकदम एक जैसा, जो तुमको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। वही बना बनाया प्लान चलन में आता है और कल्प कल्प रिपीट होता है। हर एक जीव प्राणी का एक एक घड़ी का जो जो राज जिस प्रकार से नूंदा हुआ है, निश्चय हो मुझ आत्मा को इस पॉइंट पर ये धारण करना है मुझे। मेरे मम्मा बाबा दादियां वतन से मुझे निहार रहे हैं, या वतन में ही हूं और वो मुझे निहार रहे हैं। क्या समझते हो? वतन से देख रहे हैं या वतन में ही हैं और वो मुझे देख रहे हैं? वो देखते हैं हमको। अच्छा, ये पॉइंट सुन के अब ये क्या करेगा? वो हमारी मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं और आज़ाद करें। वो अभी भी देख रहे हैं, उनकी आशाएं हैं हमसे। केवल हम ही उनको याद नहीं करते हैं, वो भी हमको हमसे पदम पदम गुणा ज्यादा याद करते हैं। चलो, कुछ समय के लिए इसी स्मृति में बैठो। मेरे मम्मा बाबा, मेरे आदि रत्न मुझे देख रहे हैं। अभी भी जो मैं सुन रहा हूँ, उन्हों की दिल की आशाएं हैं मुझसे कि मैं इन्हें पूरा करूं। अब मेरे ऊपर है कि मैं क्या करूंगा। बिल्कुल भूल जाऊंगा कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, या मैं याद रखूंगा। इस लौकिक दुनिया के रिश्ते मुझे निभाने हैं, या अलौकिक दुनिया के अविनाशी रिश्ते मुझे निभाने हैं? जबकि 84 जन्म लौकिक रिश्ते खूब निभाए। अब मुझे चुनाव करना है। फर्श के परे रहने वाले रिश्तों को जो निभाए, वो फरिश्ता मुझे अब बनना है। फरिश्तों की दुनिया में मेरे अनन्य, मेरे पूर्वज, मेरे बड़े, मेरे माता पिता मुझे उम्मीदों भरी नज़रों से देख रहे हैं। उन्होंने इंतज़ाम किया है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। केवल बाप दादा ने ही बाहें नहीं पसारी, सब बाहें पसारे मेरी संपूर्णता की राह देख रहे हैं। ज़रा मैं सोचूं, सारी दुनिया जिनकी राह पर चलती है, जो सारी दुनिया की राह बनाते हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं। मुझे कौन से रिश्ते निभाने हैं? इन आँखों से दिखाई देने वाले, या इस दिल से अनुभव होने वाले? मुझे चुनाव करना है। मुझे कौन देख रहे हैं? जिन्होंने भगवान की सारी उम्मीदों को पूरा किया है, उनकी मुझसे उम्मीदें हैं।
सारी दुनिया को देने वाले मुझसे कुछ आशा रखते हैं, क्या मैं उनको कुछ दे सकता हूँ? जो भगवान को निश्चिंत करने वाले हैं, क्या मैं उनको निश्चिंत कर सकता हूँ? उनकी आशाएं, जो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हैं, उनकी मुझसे कुछ इच्छाएं हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि पिछली घड़ी का नूंधा हुआ राज कोई पहले से ही बजा सकता है, क्योंकि पुरुषार्थी को पुरुषार्थ कर घड़ी घड़ी का राज उस घड़ी में बजाते आखिरीन संपूर्ण अवस्था की घड़ी में संपूर्णता का राज मिल जाता है। पहले से पता नहीं चलेगा, लेकिन घड़ी घड़ी जब अपना पाठ पूर्ण रीति बजाओगे तो अंत समय संपूर्णता का राज पता चल जाएगा। बाप दादा के भी अंत को पा जाओगे, बाबा को पूरी तरह जान जाओगे, पढ़ाई पूरी कर लोगे। इसको ही बना बनाया प्लान कहा जाता है। ओम शांति। डेड लाइट। इस गीत के साथ इस फीलिंग में जाएं कि किन की आशाओं को पूरा करना है, किन की नज़रों में हम हैं। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है,
तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की प्रीत पर, सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा के जो पुकार किया है, जाग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, जाग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हम भी करें पूरे